हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास हिस्ट्री में। एक बार फिर मैं आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चंस का एक सेशन एक सेट लेकर आ चुका हूं, जिसका फ़ायदा आपको यूपीएससी, नेट, जीआरएफ, बीपीएससी, अदर पीसीएस एग्ज़ाम्स में मिलने वाला है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला सवाल। और हाँ दोस्तों, अगर आपने पिछली बहुत सारी वीडियो जो मैं इसमें डाल चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उन प्लेलिस्ट को पहले जाकर ज़रूर देख लें, ताकि आपका पाषाण काल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि ये आने वाले तमाम वीडियोस को जब आप देखें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। फिर आप कभी बुक्स पढ़ें, एग्ज़ाम्स में बैठें, टेस्ट लगाएं, मॉक टेस्ट दें, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको पता हो कि आप किस क्वेश्चंस को किस प्रकार टैकल करेंगे। सो दोस्तों, आइए चलते हैं इस क्वेश्चन पर। हमारा आज का सवाल है, निम्नलिखित में से किन स्थलों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई कर लो आप लोग कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इससे तो आपको दो बेनिफिट होगा। पहले ये पता चल जाए कि कौन सा स्थल है जो पहला कि मध्य पाषाण काल का। मैंने आपको बोला एक बॉक्स बना लें आप लोग, जिसमें लिख लें मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और जो जो स्थान मिलते जा रहे हैं उन इंपॉर्टेंट स्थानों को उसके कॉलम में लिखते जाएँ, ताकि मालूम रहे कि कौन। क्योंकि सवाल आता है दोस्तों, कोई भी स्थान का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये स्थान किस काल से संबंधित है, नवपाषाण काल। जैसे मान लीजिए इनाम गांव आ जाएगा, उसमें सवाल लगेगा इनाम गांव किस काल से संबंधित है, मध्य पाषाण काल से, नवपाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से, निम्न पूरा पाषाण काल से। तो दोस्तों वो आपको याद होना चाहिए, तो उसे आप ज़रूर बना लें और याद करें। ठीक है, तो हमारा जो सवाल है, किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल के जो है पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। तो दोस्तों आदमगढ़, बागोड़ और लुटकेश्वर, ये तीन ऐसे स्थान हैं, है ना, जहाँ से हमें क्या मिलते हैं, पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, ये तीनों स्थान आदमगढ़, बागौर और लुटकेश्वर जो है, यहाँ से हमें पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, इसे आपको याद कर लेना है। बढ़ते हैं, और रतनपुर जो जगह है दोस्तों, ये रतनपुर, ये एक तरह का ये ऑप्शंस में आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया गया है। रतनपुर जो है दोस्तों, रतनपुर में क्या है कि रतनपुर में एक लेख है, जिसके अनुसार मतलब 1114 में चेड़ी वंशी राजा कोकल देव था दोस्तों, उसका उल्लेख मिलता है। ठीक ना, जिसने अपने राज्य को अपने बाद अपने 18 पुत्रों में बांट दिया था दोस्तों, है ना। तो ये दूसरी चीज़ें हैं, और उसको उठा के यहाँ डाल दिया है, जो आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, एक तरफ दिया हुआ है सूची 1, एक तरफ है सूची 2, हमें इनका मिलान करना है। तो दोस्तों देखा आपने, फिर से आ गया राग का टीला। राग का टीला के बारे में मैंने आपको बता रखा था। राग का टीला हमें कहाँ से मिला है, तो उतनूर से मिला है ना। तो राग का टीला उतनूर या उल्लूर भी बहुत सारी जगह लिखा रहता है, तो इसका ऑप्शन तो ये हो जाएगा। अयागपट जो है वह हमें मथुरा से मिला है। ठीक है, उसके बाद एकादशमुखी बोधिसत्व जो है ये हमें कन्हेरी से मिला है, और परस्तर धातु की मंजूषा जो है यह हमें सांची से मिला है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना, ये इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों राग का टीला देखें, मैंने पिछली क्वेश्चन में भी हम लोगों ने पढ़ा, अब यहाँ मिलान करने में आ गया। अगर आपको 1-2 ऑब्जेक्टिव भी अगर यहाँ से बन जाता है, क्लियर हो जाता है, तो बाकी ऑप्शन छाट के भी आप आसानी से बना सकते हैं। और आप आज तक आपने देखी होगी, मैंने आज तक जितनी भी क्वेश्चन ले रखी है, आप हर क्वेश्चन के नीचे यहाँ नोट करेंगे, देखेंगे कि वो क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आया ही हुआ है। आज तक मैंने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया जो इम्पोर्टेंट ना हो। इसीलिए दोस्तों आप प्लीज़ फोकस करें और वीडियो को लगातार देखें। अगला सवाल है हमारा, भारत में प्राचीनतम चूल्हे के, ये भी वीवीआई है दोस्तों, वीवीआई है ना। भारत में प्राचीनतम चूल्हे के पुरातात्विक अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं। तो भारत में जो है ये हमें मिला है बिल्ला सुरगाम से। बिल्ला सुरगाम एक ऐसा जगह है जहाँ से हमें प्राचीनतम चूल्हे के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। अब ये बिल्ला सुरगाम पड़ता कहाँ है दोस्तों, तो यह पड़ता है हमें आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक ज़िला है, उस ज़िले का नाम है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ जी, ज़िले का नाम है करनूल ज़िला, है ना। कहीं कहीं कुरनूल या कहीं कहीं करनौल भी लिखा रहता है। तो कुरनूल ज़िला में यही जगह है। कौन सी जगह है, बिल्ला सुरगाम। ठीक है, जहाँ से हमें क्या मिला है, प्राचीनतम चूल्हे का साक्ष्य मिला है दोस्तों, प्राचीनतम चूल्हे का साक्ष्य। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, दक्षिण एशिया में
कहाँ पर सबसे प्राचीनतम गेहूं के जौ और खेती का प्रमाण मिलता है? तो जब दक्षिण एशिया की बात होती है दोस्तों, तो हमें याद आना चाहिए अपना मेहरगढ़। हम लोगों ने जाना है कि मेहरगढ़ में ही, है ना, सबसे प्राचीनतम कृषि के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ में क्या मिले हैं? प्राचीनतम कृषि साक्ष्य मिले हैं, है ना। कब के मिले हैं? 7000 BC में मिले हैं। ठीक है। अब ये मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? मैंने बता रखा है, बलूचिस्तान में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बलूचिस्तान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और मेहरगढ़ से कपास और पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, किस स्थान में मानव जीवाश्मों के अवशेष स्वस्थानीय पुरापाषाणीय उपकरण के साथ मिले हैं? है ना। तो हम लोगों ने जान रखा है कि मानव जीवाश्म कहाँ से मिला है? मानव का पाल और हाथियों का। मैंने आपको बताया था, नर्मदा नदी घाटी मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद के करीब। कौन? हथनोड़ा, है ना, जो जिसकी खोज की थी किसने? बीकी कालाकर ने, है ना। और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हथनोड़ा हो जाएगा, जहाँ से इन्होंने क्या खोजा था? मानव जीवाश्म खोजा था। और साथ ही साथ मानव कपाल, है ना, मानव कपाल या मानव जीवाश्म एक ही बात है। मानव कपाल खोजा था और हाथियों का जीवाश्म भी खोजा था। ये सवाल देखिए फिर से आ गया, और आप देख सकते हैं यूजीसी नेट में भी ये सवाल पूछा जा चुका है, हाथियों का जीवाश्म। तो मैं जो भी सवाल करा रहा हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे ध्यान से देखते जाएं, नोट करते जाएं। इनफैक्ट जब ये सीरीज़ कंप्लीट होगी, मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी डायरेक्शन से पूछा जाएगा तो आपसे छूट जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, हथनोड़ा का मानव शव जीवाश्म है। देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमाया गया। हथनोड़ा का मानव शव जीवाश्म है किसका? तो यह है हमारा दोस्तों होमो इरेक्टस का। किसका है? होमो इरेक्टस का, है ना। हथनोड़ा हम लोगों ने जान रखा है कहाँ से मिला है। तो हथनोड़ा जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? हथनोड़ा हमें नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त होता है, मध्य प्रदेश के। और इन्हें खोजा किसने था? अरुण कुमार सोनकिया ने। मैंने आपको बताया था ना, अरुण कुमार सोनकिया। अगर आपने पिछली वीडियो देख रखी है तो आपने उसे ज़रूर नोट किया होगा। ठीक है। और उन्होंने ही इस मानव जीवाश्म को और कौन सा नाम दिया था? ये भी मैंने आपको लिखाया था। इसको नाम दिया था नर्मदेंसिस या नमडिकस, या नहीं नमडिकस, हाँ सॉरी नमडिकस। तो ये आप ज़रूर नोट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है। बढ़ते हैं अगले हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, होमो इरेक्टस टाइप के प्रजाति का मानव जीवाश्म खोया था। ये होमो इरेक्टस होता क्या है? तो जिस तरह आप लोग जानते हैं दोस्तों, पहले रामापिथेकस आया, शिवापिथेकस आया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया। धीरे धीरे जब हम लोग बंदर से आदमी की तरफ जब बने, तो उसी में एक कैटेगरी ये भी था, होमो इरेक्टस था। होमो इरेक्टस होता क्या है दोस्तों? इसका मतलब होता है कि हम लोग इस समय तक कपी मानव थे। मतलब हम लोग आदमी तो बन गए थे, यानी अब हम लोग झुक के नहीं, अब हम लोग सीधा तो चलने लगे थे, लेकिन मुंह अभी भी बंदर की तरह ऐसे आगे निकला हुआ रहता था। इसीलिए इसे कपी मानव कहा गया है, या कहीं कहीं इसे सीधा चलने वाला कपी मानव कहा गया है, क्योंकि शरीर अब हमारा क्या था? सीधा हो गया था, है ना। सीधा कपी मानव या सीधा चलने वाला कपी मानव। नेक्स्ट है, सावधान प्रचलन शुरू किया गया, है ना। सावधान आप जानते हैं, जिसको अंतिम संस्कार कहते हैं। तो अंतिम संस्कार की विधि शुरू की गई थी किनके द्वारा? तो अंतिम संस्कार की जो, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने कई बार नेट के एग्ज़ाम में भी देख रखा है। तो अंतिम संस्कार की जो विधि है, जो नियम अनुसार जो होता है, वह शुरू हुई थी नियांडरथल द्वारा, है ना। होमो नियांडरथल मानव लोग जो थे, उन्होंने ही मानव का सावधान प्रचलन शुरू किया था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर होमो इरेक्टस आए, और उसके बाद फिर होमो हेवलस आए, फिर लास्ट में अभी जो हम लोग तत्काल रूप से जो हम लोग हैं, हम लोग किस प्रजाति में आते हैं दोस्तों? होमो सेपियंस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस के जीवाश्मीय साक्ष्य निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए? है ना। तो होमो इरेक्टस हमें प्राप्त हुआ है, अभी मैंने बताया होमो इरेक्टस का शाब्दिक अर्थ क्या है? सीधा चलने वाला
कपी मानव। ठीक है, तो होमो इरेक्टस का जो है ये पूछ रहा है कि होमो इरेक्टस का जीवाश्मीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये हमें प्राप्त हुआ है चाओकुतियान से। ठीक है ना, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, चाओकुतियान से प्राप्त हुआ है। ये जो है चाओकुतियान कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है चीन के बीजिंग शहर में। कहाँ से, चीन के बीजिंग शहर से, जहाँ से अभी दोस्तों कोरोना आया है वहीं से ये मिला है। तो चीन के बीजिंग शहर से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा 40 जीवाश्म पिकिंग से भी मिले हैं, चीन के पिकिंग से। कहाँ से मिले हैं, पिकिंग से, पिकिंग, ये बीजिंग है और ये पिकिंग है। पिकिंग से क्या मिले हैं, 40 जीवाश्म मिले हैं। ठीक है, आप लोग सब ऑब्जेक्टिव्स नोट भी करें और इससे और सवाल बनने वाले जितने सवाल हैं उन्हें भी नोट करें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा युगीन नहीं है। तो ये चूँकि हड़प्पा का क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इसे आप टैकल करेंगे पाषाण काल में ही। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सवाल क्या है, कौन सा हड़प्पा युगीन नहीं है। तो जो हड़प्पा युगीन नहीं है का मतलब क्या है, वह किस युग का होगा, पाषाण युग का होगा। तो इसमें जो है ज़खेरा है ना, ज़खेरा एक जगह है। ठीक है, ये पड़ता है कुमाऊँ में। कहाँ पड़ता है, कुमाऊँ मंडल में पड़ता है, कुमाऊँ में। ठीक है, कुमाऊँ के बागेश्वर जिला, कुमाऊँ के बागेश्वर ज़िला। ठीक है ना, कुमाऊँ के बागेश्वर ज़िले में एक गांव है। ये बागेश्वर ज़िले में क्या पड़ता है, ज़खेरा क्या है, ज़खेरा एक गांव का नाम है। ठीक है, ज़खेरा एक गांव है। यहीं से हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से हमें चित्रित धूसर है ना, चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुआ है। चित्रित धूसर मृदभांड, मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन यानी मिट्टी का बर्तन। और अगर सवाल आए कि सबसे उत्तम क्वालिटी के मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तब वह मालवा से। वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वह मालवा से सबसे उत्कृष्टतम थे। सबसे उत्कृष्ट मिट्टी के बर्तन कहाँ से प्राप्त हुए या मृदभांड कौन से हैं, तब वह मालवा के सबसे उत्कृष्ट मृदभांड हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और ज़खेरा से क्या प्राप्त हुआ है, और ज़खेरा से हमें लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और क्या प्राप्त हुआ है, लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। लोहे की वस्तुएं, जिनमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं, जिनमें भाले प्राप्त हुए हैं, तीर प्राप्त हुए हैं, है ना, तीर प्राप्त हुए हैं, कमान प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें, कोटोर, कुल्हाड़ियाँ, कुदाल, है ना, ये सब उपकरण औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये ज़खेरा से रिलेटेड फैक्ट्स थे, इन्हें सब आप ज़रूर नोट करें। देखिए ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है, इससे पहले तमाम क्वेश्चन हैं जो सब आए हुए हैं। ये अभी पाषाण काल का सेशन चल रहा है दोस्तों, लगभग इसमें 2-3 वीडियोस और आएंगी पाषाण काल की। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे हड़प्पा संस्कृति की तरफ। फिर हड़प्पा से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितने इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे आपका पूरा हड़प्पा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लाऊंगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, 2001 में कहाँ पर एक पूरा अश्वीकृत मानव शिशु कपाल मिला है ना। देखिए अब इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। अभी इससे पहले हमने पढ़ा अश्मीकृत मानव शिशु कपाल कहाँ से मिला है ना, पढ़ा। तो अभी इसका सही उत्तर क्या था, औदे, एकदम सही था औदे। और अगर यहाँ से तो शिशु कपाल मिला, ठीक है, यहाँ से क्या मिला, शिशु कपाल। लेकिन अगर मानव कपाल बोलता था तो वो कहाँ से मिलता, नर्मदा नदी के हथनोड़ा से मिलता, है ना। मानव, देखिए घूम फिर के क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ये भी टीईटी में आ चुका, देखिए मानव कपाल मिलता, ठीक है। तो अब ये सवाल आ गया कि पूरा, तो इसका क्या मतलब है कि इससे पहले जब औधे में मिला था तो क्या वो आधा था, क्या आधा शिशु कपाल मिला था क्या, नहीं, जो वो मिला था वो पूरा ही मिला था, ठीक है, वो पूरा मानव कपाल मिला था। जो भी खोपड़ी मिली थी वो पूरा ही मानव कपाल मिली थी। तो इसका मतलब इसमें भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, औधे ही हो जाएगा। ये बस आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थल से लघु पाषाणिक, लघु पाषाणिक का मतलब क्या बोल दिया, देखिए यहीं से समझिए। जब लघु पाषाणिक का मतलब होता है, लघु पाषाण उपकरण कब बना, मध्य पाषाण काल में बना, है ना, मध्य पाषाण काल में बना। तो अब इसमें से अगर मुझे उत्तर नहीं भी मालूम है तो मैं ये देखने की कोशिश करूँगा कि इनमें से कौन सा स्थल है जो मध्य पाषाण काल का स्थल है। तो इसमें आपको जो है दोस्तों दमदमा,
है ना। इसका दमदया लिखा हुआ नाम, इसका सही नाम है दमदमा, है ना, दमदमा इसका नाम है। तो हमें दमदमा से प्राप्त होता है। दमदमा पड़ता कहाँ है? तो दमदमा पड़ता है प्रतापगढ़ में, है ना, प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़ में। यहाँ से जो है 41 मानव समाधान भी मिला है ना। यहाँ से और क्या मिला है? यहाँ से 41 मानव समाधान, 41, यानी 41 कब्रें भी मिली हैं, एक तरह से कह सकते हैं आप, ठीक है। यहीं से एक कब्र में 3 मानव कंकाल मिला है, दमदमा से ही। ये बहुत सवाल आता है दोस्तों ये वाला कि 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? 3 मानव कंकाल, ठीक है। तो 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? जिसे कहीं कहीं त्रिमानव कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिमानव समाधि, इसका पूरा नाम है त्रिमानव समाधि। तो जब सवाल आएगा त्रिमानव समाधि कहाँ से मिला है, तो वह हमें मिला है दमदमा से। और इसी से रिलेटेड एक और आता है हाथी दांत की लटकन। हाथी दांत की लटकन, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो यह भी हमें दमदमा से ही प्राप्त हुआ है। तो ये थे दमदमा से रिलेटेड फैक्ट। लटकन का मतलब, हाथी दांत के लटकन का मतलब लॉकेट समझेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? लॉकेट, मतलब हाथी दांत का लॉकेट कहाँ से प्राप्त हुआ है। या तो हाथी दांत का लटकन लिखेगा या डायरेक्ट हाथी दांत के लॉकेट लिखेगा, तो उसका सही उत्तर दमदमा होगा। ये सब आप फैक्ट्स ज़रूर नोट करें दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। हमारा आज का अगला सवाल है, किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहाँ नवपाषाण काल, है ना, ऐसा कौन सा जगह था जहाँ से यह पता चलता है कि नवपाषाण कालीन मानव जो होते थे, मतलब नवपाषाण काल के जो मानव होते थे, वह ज़मीन में गड्ढा खोद कर रहते थे, ठीक है। तो हमें पता है ना कि बुर्ज होम एक जगह है ना, बुर्ज होम एक जगह है, और यही जगह है जहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाते थे और मालिक के साथ जानवर को भी समाधि के रूप में दफनाते थे। मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का भी प्रमाण मिला है ना, कुत्ते दफनाने। बुर्ज होम से यही 2 फैक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं कि मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला, तो बुर्ज होम से। और एक ये तो पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट क्या पूछा जाता है? दूसरा फैक्ट यही पूछा जाता है कि कहाँ के लोग थे जो गड्ढा बना करके, मतलब ज़मीन के भीतर गड्ढा करके घर बनाते थे दोस्तों, ठीक है। तो ज़मीन के भीतर क्या करते थे? गड्ढा करके घर बना करके, गड्ढा करके घर बना कर रहते थे, घर बनाकर रहते थे, ठीक है, घर बनाकर रहते थे, ठीक है ना। तो ये पता चल गया बुर्ज होम से। अब ये बुर्ज होम कहाँ है? पिछली वीडियो मैंने बार बार बताया। तो इसका सही आंसर क्या है? बुर्ज होम कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। तो देखिए अब इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है, डायरेक्ट बुर्ज होम नहीं दे करके डायरेक्ट कश्मीर दे दिया। ये आपको खुद सोचना होगा कि बुर्ज होम कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। इसका सही उत्तर कश्मीर हो जाएगा। इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के बताता हूँ कौन किस ज़िले में पड़ता है, ताकि आपसे क्वेश्चंस ना छूटे। नहीं तो अगर आप केवल रट के जाओगे ना कि नवपाषाण काल में मानव जो है ज़मीन गड्ढा करके ज़मीन के नीचे रहता था, तो वह कहाँ पाया गया? बुर्ज होम में, बुर्ज होम में, बुर्ज होम में, ऐसे रटे रहेंगे। और यहाँ बुर्ज होम ऑप्शन में आएगा ही नहीं आएगा, तोते उड़ जाएंगे, है ना। पता चलेगा कि ऑप्शन में कश्मीर है, पढ़ के तो बुर्ज होम आया था। तो ये पता होना चाहिए बुर्ज होम जो है ये कहाँ पड़ता है, तो कश्मीर में। अब जब आपको ये पता होगा, आपका सवाल गलत नहीं होगा। आप नेट JRF हो चाहे UPSC प्रीलिम्स हो, आप पास कर जाओगे, आपके 1 नंबर बढ़ जाएंगे। यहाँ तो 1 नंबर से लोगों का रिजल्ट रुक जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ताम्र समकालीन स्थल तांबे से के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं किंतु परस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। यानी कि इसमें ऐसा सवाल है कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ से तांबा के समय था, मतलब तांबे की खोज हो चुकी थी, तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है लेकिन पत्थर के प्रयोग का साक्ष्य है। यानी कि मतलब एक ऐसा काल जिसमें तांबे के तो औजार बनते थे, तांबे का हर चीज़ बनता था, तांबे का हर चीज़ बन रहा है, तो तांबे का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, लेकिन पत्थर के औजार और उपकरण नहीं प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसा कौन सा स्थान है? ठीक है, तो वह स्थान है हमारा आहार। ये आहार स्थान भी है और यही आहार संस्कृति भी है, एक संस्कृति भी है। और ये आहार जो है, आहार नदी के किनारे भी है ना। आहार खुद आहार नदी के किनारे है, ठीक है, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। और नदी के किनारे है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसी नदी के किनारे होने के कारण ही इसे क्या कहते हैं? आहार संस्कृति कहते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं? आहार संस्कृति, ठीक है। क्लियर हो गया।
और आहार ही संस्कृति का कभी कभी दूसरा सवाल आता है कि आहार संस्कृति का पुराना नाम कैसे, पहले जो अभी मैंने इरेज किया आहार के बारे में लिख के, उसे आप ज़रूर नोट कर लेंगे कि आहार नदी के किनारे होने के कारण आहार को आहार संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। यह कहाँ पड़ता है, तो यह उदयपुर ज़िले में पड़ता है। यह कहाँ पड़ता है, उदयपुर ज़िले में पड़ता है। ठीक है, और उदयपुर ज़िले में पड़ता है। और आहार का प्राचीन नाम बार बार पूछा जाता है दोस्तों, तो इसका प्राचीन नाम जो है, इसका प्राचीन नाम है ताम्रवती। ताम्रवती नाम इसका इसलिए है क्योंकि आहार से तांबे के खान खूब मिले हैं दोस्तों, है ना, तांबे के खान खूब मिले हैं, तांबे के खान, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया क्या, ताम्रवती, इस जगह का नाम। यहाँ पर एक ऐसा जगह मिला है आहार में कि तांबे गलाने की प्रक्रिया का पूरा प्रमाण मिला है, किस प्रकार से तांबे गलाने का एक एक साक्ष्य मिल गया है। इसीलिए आहार संस्कृति भी दोस्तों बहुत ज़रूरी है। और हाँ, आहार संस्कृति और गिलुन संस्कृति, ये दोनों के दोनों संस्कृति राजस्थान के संस्कृति हैं। तो ये भी सवाल है कहाँ के हैं, तो ये राजस्थान के संस्कृति हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप नोट कर लेंगे। अगला सवाल, लेवा तकनीक, है ना दोस्तों। लेवा तकनीक में एक फलक उपकरण बनता था दोस्तों। ठीक है ना, फलक उपकरण, पत्थर जो होते हैं ना, बड़े बड़े पत्थर, तो उनके फलक उतारे जाते हैं, छिलके उनके उतारे जाते हैं। तो वो पूछ रहा है कि लेवा तकनीक के द्वारा बनाए गए फलक उपकरण किस भूभाग की विशेषता है। तो इसका चुपचाप से एकदम सीधा आंसर होता है दोस्तों, मध्य प्लेस्टोसीन युग। ठीक है, क्यों होता है दोस्तों, ये जो लेवा तकनीक है दोस्तों, ये तकनीक फ्रांस में अपनाई जाती है। ठीक है, फ्रांस में, ये तकनीक कहाँ की है, फ्रांस में। तो फ्रांस में ही एक जगह है लेवा। ठीक है, तो चूँकि वहीं पर ये चीज़ मिलता है, इसीलिए इसका नाम, इस तकनीक का नाम लेवा पड़ गया। ठीक है, और भारत में यह कहाँ मतलब इस तकनीक का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो भारत में इसका इस्तेमाल, भारत में कहाँ होता है, तो आपको मैंने बताया था ना, महाराष्ट्र में एक जगह है निवासा, जिसका पूरा नाम क्या बताया था, चिड़की निवासा, जहाँ इनाम गांव है हमारा, बताया था ना। चिड़की निवासा में कौन सा गांव है, इनाम गांव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स इतने ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, ये सवाल है कि आप यहाँ पर ये बताएं, मिलान करना है। ठीक है, तो जैसे कौन किस संस्कृति से रिलेटेड है या किसके खोज किसने की। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सुहागी घाट जो है ये आहार संस्कृति में आता है दोस्तों। किस में आता है, आहार संस्कृति में आता है। ठीक है, उसके बाद बालाथल जो है, सॉरी मैंने आहार पे नहीं लगा, आहार पे बालाथल जो है, बालाथल आपको पड़ता है, सॉरी मैंने गलत तो नहीं लगा दिया, मैंने लगता है गलत लगा दिया, मैंने गलत लगा दिया। सुहागी घाट जो है ये आपको ACL कलाइयल में पड़ता है। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ, मैं फिर से करता हूँ। सुहागी घाट जो है वह होता है ACL कलाइयल में मिलता है। और जो बालाथल है दोस्तों, वो आहार संस्कृति का स्थल है। बालाथल कहाँ का है, आहार संस्कृति का। अब आता है भीमबेटका की खोज किसने की थी। मैंने आपको बता दिया था कि भीमबेटका की खोज VS वाणक्कर द्वारा की गई थी। और अब आता है बुर्ज होम, कहाँ का एक नवपाषाणकालीन स्थल है, तो बुर्ज होम कश्मीर का है। अभी मैंने आपको ये बताया था। सो दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही रोचक और इम्पॉर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मुझे मोटिवेट करें कि मैं आपके लिए और इस तरह के बेहतरीन वीडियोज़ लेकर आऊँ। धन्यवाद, थैंक यू।